हमें कंपनियों द्वारा खरीदी गई बिजली से होने वाले उत्सर्जन को समझना होगा। इसे टेक्निकली स्कोप 2 एमिशन कहते हैं। और मजे की बात यह है कि इसे नापने के दो मेन तरीके हैं। इसे समझने के लिए दो लेंस या नजरिए सोच सकते हैं। पहला है ग्रिड का नजरिया, जो इस बात पर फोकस करता है कि कंपनी फिजिकली कहाँ है, मतलब उसके लोकल पावर ग्रिड में कितना कार्बन है। और दूसरा है चुनाव का नजरिया, जो इस बात पर फोकस करता है कि कंपनी कौन सी बिजली खरीद रही है। ये दोनों मिलकर ही पूरी कहानी बताते हैं। चलिए सबसे पहले ग्रिड वाले लेंस से देखते हैं। इसे ऑफिशियली लोकेशन बेस्ड मेथड कहा जाता है। ये मेथड ना बहुत सीधा साधा है। ये बस ये देखता है कि जिस पावर ग्रिड से कंपनी जुड़ी हुई है वो औसतन कितना प्रदूषण फैलाता है। ये उस जगह की असलियत है, मतलब ज़मीनी हकीकत। और इसका कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। जितनी बिजली इस्तेमाल हुई उसे उस ग्रिड के एवरेज एमिशन फैक्टर से गुणा कर दो, बस। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नजरिए पर, यानी चुनाव वाले लेंस पर। इसे कहते हैं मार्केट बेस्ड मेथड, और ये एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाता है। ये मेथड इस बात पर फोकस करता है कि कोई कंपनी कौन सी बिजली खरीदने का चुनाव करती है। क्या वो सीधे किसी सोलर प्लांट से बिजली खरीद रही है या किसी पवन ऊर्जा वाली कंपनी से। ये मेथड उनके बाजार से जुड़े फैसलों को दिखाता है। ये टेबल हमारी पूरी केस स्टडी को एक जगह दिखाती है। चलिए दो कंपनियों पर खास ध्यान देते हैं। पहली है कंपनी ए, मुंबई में। इसका लोकेशन बेस्ड एमिशन है 10,500 टन। लेकिन जरा आखिरी कॉलम देखिए, मार्केट बेस्ड एमिशन है 12,000 टन, यानी ज्यादा। अब देखिए कंपनी बी को, दिल्ली में। इसका लोकेशन बेस्ड एमिशन है 3,500 टन, लेकिन मार्केट बेस्ड 0 है। चलिए पता करते हैं ऐसा क्यों। तो सवाल ये है कि दिल्ली की कंपनी बी ने 0 एमिशन कैसे रिपोर्ट कर दिया। बहुत सिंपल है, उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स यानी RECs खरीदे। ये सर्टिफिकेट्स इस बात का सबूत हैं कि उन्होंने ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन को सपोर्ट किया है। और जब वो इन सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी बिजली की खपत को 0 एमिशन दिखा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई की कंपनी ए का एमिशन बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जिस सप्लायर को चुना, हो सकता है वो सस्ता हो, लेकिन वो लोकल ग्रिड के एवरेज से भी ज्यादा कोयले से बनी बिजली बेचता था। और यहीं मार्केट बेस्ड मेथड की असली ताकत दिखती है। ये कंपनियों को उनके असल ऊर्जा विकल्पों के लिए जवाबदेह बनाता है। बाकी कंपनियां भी अपनी अपनी कहानी बताती हैं। जैसे कंपनी सी के पास कोई खास कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो उसके दोनों आंकड़े बराबर हैं। कंपनी डी ने अपनी ही साइट पर सोलर का इस्तेमाल किया तो उसे 0 एमिशन मिला। और कंपनी ई ने अपनी आधी बिजली के लिए सर्टिफिकेट खरीदे, जिससे उसका एमिशन आधा हो गया। तो अब सवाल उठता है कि अगर मार्केट बेस्ड आंकड़ा कंपनी के चुनाव को दिखाता है, तो फिर हमें दोनों की जरूरत ही क्यों है? और इसका जवाब ये है कि रिपोर्टिंग के नियम कहते हैं कि अगर बाजार में बिजली खरीदने के अलग अलग ऑप्शंस मौजूद हैं, तो कंपनियों को पूरी पारदर्शिता के लिए दोनों आंकड़े रिपोर्ट करने ही होंगे। अगर हम इन पांचों कंपनियों के कुल आंकड़ों को देखें तो मार्केट बेस्ड एमिशन लोकेशन बेस से काफी कम है। ये दिखाता है कि इन कंपनियों के खरीदारी के फैसलों का एक साथ मिलकर क्या असर पड़ा है। तो ये दो आंकड़े एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। एक हमें बताता है कि ग्रिड की असलियत क्या है, और दूसरा ये बताता है कि कंपनी के फैसलों का क्या असर हुआ। दोनों मिलकर एक पूरी और ज्यादा बेहतर कहानी सुनाते हैं।